example number 1, that simplify the each of the following, means this is the first part of example number 1. We have to simplify here. First of all, if it is written, student, if it is written x power n, it means it is x power 1 by n. इसका मतलब ये होता है, अगर यहाँ पे लिखा है 4th रूट ऑफ x, इसको ऐसे बोलेंगे तो ये होगा x पावर 1 by 4. दिस इज द वे ऑफ राइटिंग. So left hand side we can write this. There is no left hand side here. We can write 16 power 1 by 5 into 2 power 1 by 5. Now we know the rule that if x power m into y power m, that is xy power m. This is the identity. Using दिस आइडेंटिटी, क्योंकि दोनों का पावर सेम है, तो हम लिखेंगे 16 इंटू 2 होल पावर 1 बाई 5, दैट इज 32 होल पावर 1 बाई 5. 32 कैन बी रिटन एज 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, और दैट इज 2 होल पावर 5. सो वी कैन राइट 2 होल पावर 5 raised to the power 1 by 5. But again we know that if x power m power whole power m, power की भी power हो तो we put the same base and multiply the power. So here we can write 2 base रखेंगे और जो जितनी भी power है उनको multiply कर देंगे. So 5 and 5 cancel, that is 2 power 1, or we can say the answer of this question is 2. So that is equal to answer. Again we go for the second question. Yes, ये देखिए, पहले तो इसका जो फोर्थ रूट हटाएंगे तो वो लिखेंगे 243 पावर 1 बाई 4 अपॉन 3 पावर 1 बाई 4, राइट. फिर देखिए पावर दोनों की सेम है. अगर x पावर m और y पावर m होता है तो हमारे पास फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है x अपॉन y होल पावर m. यूजिंग दिस आइडेंटिटी वी कैन राइट 243 अपॉन 3 होल पावर 1 बाई 4. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट इज 81 पावर 1 बाई 4. 81 को हम लिख पाएंगे, 81 मीन्स 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81, और दैट इज 3 पावर 4. तो हमने लिखा दैट इज 3 पावर 4 होल पावर 1 बाई 4. अगेन यूजिंग द आइडेंटिटी, अगर पावर की भी पावर होती है तो वी पुट द सेम बेस एंड मल्टीप्लाई द पावर्स. सो वी कैन राइट 3 हियर, बेस हमने लिखा और पावर्स को मल्टीप्लाई किया. 4 into 1 by 4, 4 and 4 cancel, and what is left, that is 3 power 1, or we can write 3 answer. Yes, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था. So the value or the is of this question, the answer of this question is 3. Okay, now we move on to the next question, दैट सिंप्लीफाई. ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल 2 है, लेकिन ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है स्टूडेंट, और इसको बहुत ही तरीके से हम करेंगे. देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ. कोई मल्टीप्लाई ए बाई बी इंटू सी प्लस डी. इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका है, यू टेक द फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट ब्रैकेट एंड मल्टीप्लाई बाय द होल सेकेंड ब्रैकेट. अगेन टेक द सेकेंड term of the first bracket and multiply by the whole second bracket. Expand it, AC plus AD plus BC plus BD, and this is the way of multiplication, right? इसी तरीके से हम इसको हम सॉल्व करेंगे. देखिए हमने लिखा 3 एज इट इज, पहले टर्म का फर्स्ट टर्म लिया और सेकेंड ब्रैकेट से हमने इसको मल्टीप्लाई किया. सिमिलरली अब फर्स्ट टर्म का जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसका सेकेंड टर्म लेंगे विथ सिंबल विथ साइन और मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड ब्रैकेट से. देखिए 3 इंटू 2, 3 2 जा 6,
3 into root 2, 3 into root 2, 2 into root 3, 2 root 3, and that is root 3 into root 2. We know root x into root y is equal to root xy. ये हम फॉर्मूला अभी देख चुके हैं, तो हम लिख पाएंगे यहाँ पे 6 plus 3 root 2 plus 2 root 3 प्लस रूट 6 एंड दिस इज आंसर। यहाँ पे कोई लाइक टर्म नहीं है, उसको ऐड कर पाएंगे, सब डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं, तो यही इसका आंसर होगा। सिमिलरली वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, राइट 5 हियर, सेकेंड ब्रैकेट होल सेकेंड ब्रैकेट प्लस सेकेंड टर्म of the first bracket, that is 2 into root 5. 2 into 5, that is 10. 5 into root 5, 5 into root 5. रेशनल और इरेशनल नंबर को ऐसे ही मल्टीप्लाई किया जाता है। 2 into root 7, we can write 2 into root 7. And we can write root 5 into root 7. So 10 as it is, plus 5 root 5, plus 2 root 7, plus root 35. And this is answer of this question. Again, रूट 5 और रूट 7 के लिए यही फॉर्मूला आप यूज ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में देखिए, इसके लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, वो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब आपको लगे कि दोनों फर्स्ट टर्म सेम है, दोनों सेकंड टर्म सेम है, लेकिन साइन डिफरेंट है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे द आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर, मीन्स फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म होल स्क्वायर। सो यूजिंग द सेम आइडेंटिटी वी कैन राइट 5 होल स्क्वायर, क्योंकि ये देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों फर्स्ट टर्म सेम है, दोनों सेकंड टर्म सेम है, माइनस root 5 whole square, 5 whole square, that is 25, root 5 whole square, that is 5. So we can write 25 minus 5, that is 20. Answer of this question is 25. इसका जो सेकंड एग्जांपल है वो भी देखिए सेम ही है, इसमें भी यही आइडेंटिटी यूज होगी, a plus b into a minus b, that is a square minus b square। देखना यह है कि दोनों फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड टर्म भी सेम है, लेकिन एक फर्स्ट का टर्म एक साइन प्लस है और एक माइनस है, तो ये आइडेंटिटी यूज करनी होती है। सो वी कैन राइट 3 होल स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 होल स्क्वायर। सो अब देखिए, अगर ये दो टर्म्स आती है, ध्यान दीजिएगा कि अगर ये एक्स वाई पावर एम है, ये आइडेंटिटी आपको बता रहा हूं, तो इसका मतलब है एक्स पावर एम होगा इंटू वाई पावर एम होगा। तो 3 3 जा 9, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब ये हमारे पास है 2 रूट 5 होल स्क्वायर, दो टर्म है, एक 2 है और एक रूट 5 है, तो ये 2 का भी होल स्क्वायर इंटू रूट 5 का भी होल स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 और रूट 5 होल स्क्वायर है 5, तो 5 4 जा 20। सो वी कैन राइट यहाँ पे, दैट इज नॉट, आई थिंक दिस इज 2, that is 2 and that is 2, 2 4 ja 8, so that is 8, so 9 minus 1, that is 9 minus 8, that is 1 आंसर। ओके, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं ये सेकंड वाला, 2 रूट 2 होल स्क्वायर, that is 2 whole square into root 2 whole square, 2 square is 4, root 2 square is 2, that is 8, this is 8 and this is 8. So this is the answer of the second question. Right student, now we have to go for the uh, rest examples, right? Okay. यहाँ पे देखिएगा कि या तो आप इसका फॉर्मूला यूज करिए या आप इसको डायरेक्टली यूज करेंगे। हम मैं इसको पहले फॉर्मूला से बता देता हूं आपको कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है हमारे पास, ये फॉर्मूला है हमारे पास। देखिए यहाँ पे a है
5 and b is root 2. So a square means root 5 whole square plus 2 into a means root 5 into b means root 2 into root 2 whole square. Root 5 whole square, that is 5. 2 as it is, root 5 into root 2, that is root 10. We already have done root x into root y is square root of xy. Similarly, root 5 into root 2, that is 5 into 2, that is root 10. And root 2 whole square is 2. So we can write 5 plus 2, 7 plus 2 root 10 answer. This is the way of doing this question. Similarly, using the same formula, we can use here, but here formula is different. It is not for plus, it is for minus. क्या formula है? A minus B whole square is equal to A square minus 2 into A into B plus B square. In this case, A is equal to root 11 and B is equal to root 5. So, using this identity, using this formula, we can write here root 11 whole square minus 2 into root 11 into root 5 plus root 5 whole square. Root 11, that is 11, minus 2 as it is. Root 11 into root 5, that is root 55. Root 5 whole square is 5. So again we can write 11 plus 5, that is 16, minus 2 root 55. Answer, student. Yes, yes. So this is the last question in this lecture. Thank you. Next video. Thank you very much, students.